हरे कृष्णा। वर्ष 2025 के सबसे गुड न्यूज यानी कि अच्छी खबरें आपके लिए क्या आपको मिलने वाली हैं। सिर्फ बात करेंगे हम गुड न्यूज की। फिलहाल में यहाँ पर वर्ष 2025 में मार्च महीने बाद से यहाँ पर शनिदेव महाराज की ढैया लागू हो जाएगी, यानी कि ढैया की शुरुआत हो जाएगी। फिर भी उसके बावजूद भी अच्छा क्या होगा, हम इसी बात की चर्चा अपने ठीक धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि वर्ष 2025 में सबसे गुड न्यूज यानी कि अच्छी खबरें आपको कौन सी प्राप्त होंगी। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वो स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए सबसे गुड न्यूज यानी कि अच्छी खबरें वर्ष 2025 में क्या कौन कौन सी चीजें आपके साथ अच्छी होंगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में आप करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम धनु राशि के अगर दर्शकों की बात करें तो ये जो अच्छे परिणाम हैं भाई, अच्छा परिणाम कौन देने वाला है? अच्छा परिणाम आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं। भाई देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को देखेंगे वर्ष 2025 में, तो क्या प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर। और पहली चीज आपके लग्नेश हैं। देवगुरु बृहस्पति कौन है? आपके लग्नेश हैं, आपके लगन भाव के स्वामी हैं। और जब लगन भाव का स्वामी सप्तम भाव केंद्र पर रहेगा तो अच्छे से अच्छे फल आपको देने को यहाँ पर आपको जो भी आपके जीवन पर शुभ से शुभ अच्छे से अच्छे फल जो हैं देने का प्रयास करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि आपके ठीक सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप वर्ष 2025 का आपको अगर राशिफल चाहिए आपको अपनी लगन पर अपनी चंद्र राशि पर, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके वर्ष 2025 का आप राशिफल हमसे ले सकते हैं। चलिए अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भाई सप्तम भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। ज्योतिष में वर्णन आया है कि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। भाई जिस भी भाव पर बैठेंगे तो उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह यह पवित्र कर देते हैं। और जहां पर ये दृष्टि डालते हैं उस वहां को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर दें। भाई मैया गंगा का जल कितना पवित्र होता है। और देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को बिल्कुल उसी जल की भांति कर देते हैं। तो आपके ठीक सप्तम भाव पर विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव से आपके ठीक लगन भाव को देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे, उसी के साथ ही साथ में आपके साहस आपके तृतीय भाव को देखेंगे। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको बताते चले कि यहां पर आपके केंद्र पर अर्थात सप्तम भाव पर होने के कारण आपको अनेक सुखों की अनुभूति होगी। जैसे आपको पत्नी का सुख, भाई जो आपकी पत्नी है ना, सबसे पहला उनका सुख प्राप्त होगा, यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन स्त्री भाव पर रहेंगे तो पत्नी का सुख आपको भरपूर प्राप्त होगा। आपका डिवोर्स केस चल रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है तो वह शांत होता हुआ नजर आएगा। यहां पर यह प्रभाव प्रथम देखा जाएगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। दूसरी चीज यह है कि जिन लोगों की शादी रिश्ते, भाई देवगुरु बृहस्पति विवाह के भी कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, तो जिन लोगों के शादी रिश्ते वगैरह नहीं रुक पा रहे या शादी नहीं हो पा रही या शादी में अनेक तरीके की उलझना हो रही है या शादी में कोई विलंबता हो रही है या शादी लोग होने नहीं दे रहे हैं, इस तरीके की समस्या अगर हो रही है तो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति का आपके ठीक सप्तम भाव पर। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको आपके व्यवसाय में जो भी आप, भाई हमारा सप्तम भाव व्यवसाय क्षेत्र भी बन जाता है, तो आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, व्यवसाय में आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपका व्यवसाय जो है वह उत्तम बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। किंतु यह सब लागू कब होगा? वर्ष 2025 में 14 मई के बाद। भाई देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद आपके यहाँ पर आएंगे, तो यह रिजल्ट जो है आपको 14 मई के बाद से दिखाई देंगे। अच्छा ये आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, विवाह आपका नहीं हो पा रहा तो विवाह आपका होगा, और उसी के साथ ही साथ व्यवसाय क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो आपका व्यवसाय है, किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय में आपको लाभ देखने को, उत्तम अच्छे लाभ देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर मकान का सुख जो है, आप अगर कोई मकान परचेस करना चाह रहे थे, खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो संभवतः ही मकान वगैरह आप जो है खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य आपका जो हेल्थ है, ढैया जरूर चलेगी, लेकिन स्वास्थ्य भी आपका कहीं ना कहीं उत्तम अच्छा दिखाई देगा आपको। उसी के साथ संतान का सुख आपको मिलेगा, जो आपकी संतान है, संतान से आपको सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति डालेंगे। आपके लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, अर्थात आपके सफलता भाव पर। तो यहां पर दृष्टि पंचम दृष्टि, तो जो आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, या मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिसके कारण आपको या पद में उन्नति, यानी कि आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपके पद में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो संभवतः ही पद में आपकी उन्नति हो पाएगी। आपका पद जो है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा, या आपकी सैलरी बढ़ सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, यानी पदोन्नति हो सकती है। ये चीजें कहीं ना कहीं देखी जाएंगी। किंतु भाई बहनों से आपको थोड़ा सा सुख जो है, या परिवार का सुख आपको जो है थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके भाई लगन भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ जो है, अगर कोई बीमारी लंबे से आप परेशान चल रहे हैं, या कोई बीमारी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उस बीमारी से भी आप स्वस्थ होते हुए नजर आएंगे। उस बीमारी से लगभग आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि हेल्थ जो है आपकी वह ठीक, देवगुरु बृहस्पति भाई लगन भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर हेल्थ जो है आपकी वह ठीक दिखाई देगी। आपके मान सम्मान, जो आपका मान सम्मान है, वह मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पर दुख की अनुभूति कम होगी आपको। उसी के साथ एक जगह पर रुककर आप डटकर काम कर पाएंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा। लेकिन कभी कभी मन जो है ढैया के कारण आपका अस्वस्थ रह सकता है, थोड़ा मानसिक कष्ट आपको रह सकता है। ये चीजें ढैया के कारण आपको देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ देखिए, आपके तृतीय भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, आपके साहस भाव पर। तो तृतीय भाव पर दृष्टि आपके देवगुरु बृहस्पति के पड़ेगी, तो यहां पर आपका साहस, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, यह बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपका साहस जो है वह बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपके साहस में देवगुरु बृहस्पति यहां पर वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके साहस को बढ़ाते हुए देवगुरु बृहस्पति नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं भाइयों का सुख। यहाँ पर भाई बहनों का, परिवार का सुख जो है वो कम प्राप्त होगा। इस चीज को हमने बताया भाई, तीसरे भाव पर राहु रहेंगे, तो राहु तीसरे भाव पर फल भी अच्छा, आपको राहु भी अच्छा फल देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ कंठ और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अभद्र भाषा में या टेढ़ी मेढ़ी भाषा में आप किसी से बात ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। जितना वो अपनी वाणी पर मधुरता लाएं, जितनी आप वाणी पर मधुरता लाएंगे, उतने ही कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। ये चीजें वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति जब 14 मई के बाद में आपके ठीक सप्तम भाव पर होंगे, तब ये प्रभाव देखे जाएंगे। अगर आप उससे पहले देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, कमजोर देवगुरु बृहस्पति हैं, आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, तो उपाय करिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए प्रति गुरुवार के दिन। हो सके तो रोज करिए, अगर नहीं तो आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र, ज्यादा नहीं तो थोड़ा करिए, अवश्य करिएगा। दूसरा उपाय यह है कि आप केले के जड़ पर आप प्रतिदिन जल देते रहिएगा। गुरुवार के दिन अपने घर में कन्याओं को पीली चीज का प्रतिभोज कराइए, जिससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ उपाय करें। प्रभु से यही कामना करते हैं वर्ष 2025 आपके लिए उत्तम जाए, अच्छा जाए। यही कामना करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। आप मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।